अभी तक क्लासेस में हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हमने ओनली वन सिस्टम को डिफाइन किया, वो एक सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में। यहाँ कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कंप्लीट रोटेशन एंड राइट एंगल दोनों टाइप से हम इसे डिफाइन करने वाले हैं। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अभी क्या है कि राइट एंगल के लिए अगर हम बात करें, इसमें 1/100 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये विशेषकर सेंटेसिमल सिस्टम में ही होने वाला है। 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 ग्रेड से एंड डिनोटेड बाय 1 स्मॉल जी। वहीं अगर आप काम करिएगा स्पेशल फॉर राइट एंगल, अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे टोटल 100 ग्रेड आपको मिलने वाले हैं मेजरमेंट में। ओके, आपको पता है, पहले ही मैंने बताया भी था, पिछले क्लासेस में भी बताया है कि कंप्लीट रोटेशन में टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल 4 होते हैं। अब 4 राइट एंगल है, दैट मीन्स अगर रोटेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 400, 1/400 पार्ट ऑफ अ रोटेशन defined by 1 grade and noted by 1 grade. While in rotation measurement of angle डिफाइन करेंगे तो 400 ग्रेड मिलने वाला है। अभी तक हमने जब सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ाई किया था उसमें हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री को और भी छोटे यूनिट में तोड़ सकते हैं, वो क्या है, मिनट में। वैसे ही यहाँ भी हम तोड़ेंगे, क्या भाई, 1/100 पार्ट ऑफ 1 ग्रेड। इस ग्रेड का भी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होगा आपका मिनट, 1 मिनट, एंड इसे डिनोट किया जाएगा सिंगल डैश से। दैट मीन्स इन 1 ग्रेड टोटल नंबर ऑफ मिनट 100 मिनट्स। ध्यान देंगे, आप बाई मिस्टेक 60 मिनट भी लिख सकते हैं, बट नहीं, ग्रेड मेजर में जब भी क्वेश्चन है ओनली 100 मिनट जाएंगे, ठीक है। अगर डिग्री मेजर में जाएगा तो 60 मिनट में चेंज करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं 1/100 पार्ट ऑफ अ मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, नोटेड बाय डबल डैश। सेकेंड में चेंज होता है, देयर इम्प्लाई इन 1 मिनट ओनली फॉर ग्रेड मेजर 100 सेकेंड होगा। तभी तक क्लास में आपने ये चीज़ समझा, इसमें कहीं किसी को डाउट है तो बताइएगा। 100 पार्ट करेंगे हम किसका, राइट एंगल का, तो क्या मिलने वाला है, 1 ग्रेड। ओके, वहीं अगर हम राइट एंगल में टोटल एंगल, टोटल ग्रेड मेजरमेंट करेंगे तो कितना होने वाला है, 100 ग्रेड। नेक्स्ट हमने क्या थिंक पढ़ा, अब भाई ध्यान दीजिएगा, टोटल 100 पार्ट, स्टूडेंट्स 100 पार्ट कर रहे हैं किसका, राइट एंगल का। आपको पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में नंबर ऑफ राइट एंगल कितने होते हैं, 4 होते हैं, रटना नहीं आसान है। अब इस 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है, 400, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना है, रोटेशन आने वाला है। टोटल वही बात होगा, 1 ग्रेड ही हम पढ़ेंगे वापस। अगर हम इस 400 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ले जा करके तो हमें 1 रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन में अगर हम कंप्लीट ग्रेड मेजर का बात करें तो हमारे पास कितना होता है, 400 ग्रेड। कितना होगा, 400 ग्रेड। अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट चलेंगे, 1/100 पार्ट ऑफ ग्रेड। एक ग्रेड में कितने मिनट, 1/100, दैट मीन्स 1 ग्रेड में कुल कितने मिनट होगा बाबू, तो 100 मिनट होगा, याद रखिएगा, 1 ग्रेड 100 मिनट। वहीं 1 मिनट में 100 सेकेंड होने वाला है। बट डिग्री मेजर, दैट मीन्स सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये 60 का रेशियो हुआ करता था और यहाँ पे 90 का रेशियो हुआ करता था। 90 के मल्टीपल्स से, यहाँ 60 के मल्टीपल्स हैं, बट ग्रेड में चलेंगे तो 100 एंड टोटल 100 का ही मल्टीपल हमें यहाँ पे मिलने वाला है। कंप्लीट, ये रहा अपना सेंटेसिमल सिस्टम। और इसका मेजरमेंट ऑफ यूनिट जो होता है उससे हम बोलते हैं ग्रेड मेजर। क्या बोलेंगे, ग्रेड मेजर, ये अपना ग्रेड मेजर है।
जस्ट हम लोगों ने ग्रेड मेजर को कंप्लीट किया, दैट मीन्स सेंटेसिमल सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट सिस्टम हम लोग चेंज करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। नाम में ही काम छिपा हुआ है, देखिएगा सर्कुलर बना है सर्कल से, सिस्टम तो सिस्टम है, ये एक पद्धति है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल में कुछ क्या पता हमारे पास सबसे पहले चीज़ क्या मिलेगा, सेंटर, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ जो मिलने वाला है वो आपका है रेडियस, ओके। इसी के साथ साथ अगर हम कोई भी दो रेडियस ज्वाइन कर दे, दो रेडियाई के बीच का अगर हम बात करते हैं तो बीच का ये जो पार्ट है इसे नाम दिया जाता है आर्क। क्या भाई, आर्क। एंड लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बी, ये हमारा आर्क होगा। इस लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा लेंथ ऑफ आर्क को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, ओके। जो ही आर्क यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ तो फिक्स है कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा और ये एंगल होगा थीटा। इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखेंगे सर्कुलर सिस्टम में हमेशा रेडियस मिलेगा, एंगल मिलेगा एंड लेंथ ऑफ आर्क मिलने वाला है। हमेशा हमारे पास ये मिलेगा। दो रेडियस के बीच में जो भी हमारा सरकमफ्रेंस कट जाता है, जो पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का, उसे हम आर्क बताते हैं, ओके, ठीक है। अभी जो सर्कुलर सिस्टम है, इस सिस्टम में ये खास बात सीखना होगा कि हमें भाई यूनिट रेडियस आर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू रेडियस। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो, ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस दोनों जब इक्वल हो जाए तो ध्यान रखिएगा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होगा ना आर्क के थ्रू, उसे हम क्या डिफाइन करेंगे, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1 रेडियन एंड डिवाइडेड बाय 1 सी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होने वाला है, 1 रेडियन, ये तब होगा लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आपस में इक्वल हो, ज़्यादा कुछ नहीं। लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस आपस में इक्वल हो जाए तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट जो होगा एंगल का हमेशा 1 रेडियन होने वाला है, ठीक है। दूसरी थिंग और भी हमको यहाँ से सीखने को मिलता है कि जो एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स जो थीटा होता है ना, या वो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन रेडियस ओ बी और ओ ए, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, एंड एल अपॉन आर। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा थीटा जो होता है एल अपॉन आर रेडियन के इक्वल होता है, ये रिलेशन होता है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में आपके पास थीटा अगर गिवन हो, रेडियन चेंज करिए, और यदि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क हो तो उसे एल ले लीजिए एंड रेडियस को आर ले लीजिए, थीटा जो होगा हमेशा एल अपॉन आर के इक्वल होगा। और इसी के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कंप्लीट रोटेशन इन वन कंप्लीट रोटेशन एंगल मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपने पास कितना होता है, 2 पाई आर एंड रेडियस तो आर ही है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना होने वाला है, 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रोटेशन में आपने क्या सीखा, जब मेजरमेंट ऑफ एंगल फाइंड होगा तो कितना होने वाला है, 2 पाई रेडियन। तो अभी तक क्लास में हमने सब कुछ सीख लिया। सेक्सोडेसिमल सिस्टम को भी देखा पिछले क्लास में, और इसमें हमने सेंटेसिमल सिस्टम को भी सीखा, एंड लास्ट थिंग जो हमने सीखा वो है अपना सर्कुलर सिस्टम। एक बार फिर डिस्कस करेंगे इसमें हम। ये बात तो पूरा ध्यान रखेंगे, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब कभी भी इक्वल होंगे तो आपका जो एंगल का मेजरमेंट होगा ना बाबू, हमेशा 1 रेडियन होना है। साथ साथ अगर आपको एंगल फाइंड करना है जहां पे आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो एंड लेंथ ऑफ रेडियस गिवन हो, बहुत सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आपका रेशियो होता है, सूत्र आप निकाल सकते हैं। और इसी के थ्रू हम यहाँ निकालेंगे कि 1 कंप्लीट रोटेशन में टोटल मेजरमेंट ऑफ रेडियन वैल्यू कितना होगा, 2 पाई रेडियन, एंड हाफ होगा तो पाई रेडियन, उसके हाफ होगा तो पाई बाई 2 रेडियन। दैट मीन्स एक सेमी सर्कल के लिए हम अगर बात करें कभी एंगल के बारे में तो हमारा कितना होने वाला है, पाई रेडियन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को मिल रहा है वह है रिलेशन बिटवीन
डिग्री मेजर, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर। फिलहाल हम लोग इस पे काम करने वाला है। ये रिलेशन को डिफाइन करेगा। इसमें खास खास रिलेशन क्या मिलेंगे? कंप्लीट डिग्री, कंप्लीट ग्रेड एंड कंप्लीट रेडियन। आपको पता है, आपने अभी तक क्लासेस में पढ़ाई की है कि टोटल 316 इज इक्वल्स टू 360 ग्रेड जो होगा वन कंप्लीट रोटेशन में, उतना ही हमको 360 और डिग्री का जो वैल्यू होगा कंप्लीट रोटेशन के लिए उतना ही हमारा 400 ग्रेड मिलने वाला है, और इतना ही हमें 2 पाई रेडियन मिलने वाला है। किसके लिए सब है? तो वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। जब भी रोटेशन कंप्लीट होगा, ध्यान रखेंगे, डिग्री मेजर में जाएंगे तो 360 डिग्री, ग्रेड में जाएंगे तो 400 ग्रेड, एंड रेडियन में आप लोग बात करेंगे तो 2 पाई रेडियन। अब यहीं से एक रिलेशन फाइंड होता है। अगर हमें ग्रेड मेजर चाहिए डिग्री मेजर से हमें रेडियन मेजर निकालना हो, इन सभी के लिए हम एक फार्मूला का ड्राइव करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, अगर हमें डिग्री मेजर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, डिग्री मेजर के लिए कुछ फार्मूला कहीं भी कुछ रटना नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? मेजर हमें चाहिए डिग्री में, गिवन का रहेगा ग्रेड। ओके, अभी हम बात करते हैं फार्मूला। एक फार्मूला को निकाल कर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे निकाला जाएगा फार्मूला। उसके बाद बाकी को हम यहाँ पे लिख देंगे। 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा 400 ग्रेड के इक्वल होगा। बताइए, तो डी डिग्री में टोटल 1 डिग्री में 400 अपॉन 360 क्या होने वाला है? ग्रेड है। दैट मीन्स अगर हम डी डिग्री का बात करेंगे तो 400 अपॉन 360 इंटू डी डिग्री और टोटल ग्रेड बनने वाला है। दैट मीन्स यहीं से आपने क्या सीखा कि अगर हमें ग्रेड मेजर चाहिए, ग्रेड मेजर चाहिए, आपके पास डिग्री मेजर गिवन हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री मेजर गिवन हो तो एक बात का फोकस करिएगा, जो मेजर आपको चाहिए, जो भी मेजर आपको चाहिए, ग्रेड चाहिए ना, तो ग्रेड का टोटल पार्ट कितना होता है? 400। टोटल कितना होता है? 400। तो 400 के ऊपर रखिए। गिवन में अगर डिग्री हो तो डिग्री का कंप्लीट पार्ट कितना होता है? 360। इससे डिवाइड कर दीजिए। ये स्पेसिफिक टेक्निक रखिएगा, इससे बेहतरीन होगा और आसानी से हमें कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वहीं अगर आपको अगर हमें रेडियन मेजर गिवन हो, क्या गिवन हो? रेडियन मेजर, तो वही बात है, जिस मेजर में हम बात करेंगे उसका कंप्लीट पार्ट हम न्यूमरेटर बना देंगे। और रेडियन है ना, तो रेडियन में हमारा टोटल कितना पार्ट होता है? 2 पाई पार्ट होता है। डैट मीन्स यहाँ से हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। ओके, सिमिलरली और भी फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। हमें अगर डिग्री मेजर चाहिए, अब डिग्री मेजर का कंप्लीट कितना होता है रोटेशन में? 360 होता है। तो 360 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन में अगर ग्रेड हो तो ग्रेड का टोटल पार्ट कितना होता है? 400। कहीं कोई फार्मूला नहीं रटना है। सेम यही स्पेसिफिक टेक्निक यूज कीजिए। अगर आपको रेडियन गिवन तो रेडियन का टोटल पार्ट 2 पाई होता है। रेडियन से आप डिग्री, ग्रेड से डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ रेडियन से ग्रेड एंड डिग्री से ग्रेड सिखा दिए। और लास्ट जो टॉपिक हम सिखा रहे हैं अभी वो है आपका रेडियन मेजर। रेडियन का कंप्लीट पार्ट कितना होता है? 2 पाई होता है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एंड अब कभी किस क्वेश्चन में गिवन हो डिग्री तो डिग्री के टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। एंड क्वेश्चन में गिवन हो हमारे पास ग्रेड मेजर तो हम यहाँ पे ग्रेड के टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, ये जो टेक्निक आपको पढ़ाया गया, ये टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ना कि इस चैनल पर मिलेगा और ना ही किसी बुक में इस टाइप से सिखाया गया। आपके पब्लिकेशन में इसको डिवाइड करके बताया गया, पाई अपॉन 180 से दिखाया गया, जो डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से डिफिकल्ट होगा याद करने में। याद करना पड़ेगा आपको, इसमें तो याद ही नहीं करना, ये तो अपने पास है तो उठा के काम कर देना है, रख देना है और बस हो गया। इसको कहीं रटने वाली बात नहीं है। सिंपल सा ही रिलेशन हमारे पास फाइंड होता है। फिर एक बार डिस्कस करना चाहेंगे, जो मेजर चाहिए हमें, ग्रेड चाहिए ना बाबू, ग्रेड के टोटल पार्ट को न्यूमरेटर बनाओ। जो भी गिवन होगा, डिग्री गिवन है तो डिग्री से अगर ग्रेड चाहिए तो डिग्री वाले टोटल पार्ट से आप डिवाइड करो। रेडियन गिवन हो तो रेडियन के टोटल पार्ट से डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ अगर हमें डिग्री मेजर चाहिए तो डिग्री के टोटल पार्ट को ऊपर रखेंगे। ग्रेड गिवन होगा तो ग्रेड से टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। रेडियन गिवन होगा तो रेडियन टोटल पार्ट से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली हमें रेडियन मेजर चाहिए तो रेडियन मेजर के लिए क्या करना होगा?
हमें 2 पाई, रेडियन का टोटल पार्ट 2 पाई होता है। क्या गिवन है तो अगर डिग्री है तो डिग्री वाले से डिवाइड करेंगे, और ग्रेड होगा तो ग्रेड वाले से डिवाइड करेंगे। यही रहा हम लोग का रिलेशन है, ये आपका डिग्री मेजर, ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। इसे कंप्लीट है। अगर कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दोबारा ऐसे वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड किया जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट टोटल देख सकते हैं। ये जो आपके पास 1 2 3 जो फार्मूला लिखा गया है ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको ओनली डिग्री एंड रेडियन का ही काम करना है। बाकी पब्लिकेशन अगर आप आर डी शर्मा वाला कोई भी सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है ग्रेड से रेडियन, रेडियन से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री, डिग्री से ग्रेड, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर इस पर आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं।